बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सहरा मान फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एंड सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में जो एसएलओ आज हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। प्रीवियस सेशन में हम ये डिस्कशन कर चुके हैं कि व्हेनेवर देयर इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वी विल कंडक्ट रिसर्च बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड और उस साइंटिफिक मेथड के ज़रिए हमारे पास कोई ना कोई डेटा जनरेट होगा। आज हम ये देखेंगे जो डेटा जनरेट हुआ है उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे एंड एनालाइज करेंगे। इंट्रोडक्शन। In biology, we collect data during experiments. To make sense of it, we need to organize and analyze the data. This helps scientists draw accurate conclusion. ठीक है, whenever we conduct experiment, जब भी experiment conduct करेंगे तो हमारे पास जो initial data आता है that is in raw form, और raw form में कोई भी data देखते हुए हम किसी conclusion पर नहीं पहुंच सकते, हमारा कोई भी question answer नहीं होगा। तो टू रीच एन एक्यूरेट कंक्लूजन हमने क्या करना होगा, वी हैव टू ऑर्गेनाइज द डेटा एंड वी हैव टू एनालाइज द डेटा। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज डेटा। पहले हम देखते हैं कि डेटा होता क्या है। डेटा इज बेसिकली द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को जब आप कंडक्ट कर रहे होंगे, जो ऑब्जर्वेशन आप रिकॉर्ड करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे, वही इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगी, डेटा कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, उसमें आप कोई प्लांट हाइट मेजर कर रहे हैं, या फिर आपने क्या करना है, कोई नंबर ऑफ लीव्स आप काउंट कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर की रीडिंग्स ले रहे हैं। तो ये तमाम एग्जांपल्स जो हैं वो किसकी हैं, आपके डेटा की होंगी। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली मींस पुटिंग डेटा इनटू अ क्लियर फॉर्मेट। ठीक है, आपके पास जो भी डेटा आया है, अगर आप उसे किसी क्लियर फॉर्मेट में पुट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड डेटा ऑर्गेनाइजेशन। अब वो क्लियर फॉर्मेट, कॉमन फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज आपका, या तो आप जो डेटा है उसे आप टेबल फॉर्मेट में ला सकते हैं, या आप ग्राफ फॉर्मेट में ला सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, चार्ट फॉर्मेट में ला सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द थ्री कॉमन पैटर्न्स, कॉमन फॉर्मेट्स विच कैन बी यूज्ड इन बायोलॉजी फॉर द डेटा ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, जैसे आपके पास एक एग्जांपल स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, दिस इज द टेबल शोइंग द डेंगू फीवर इन 2021 फ्रॉम 1st Jan टू 31st December। ठीक है, अब डिफरेंट प्रोविंसेस में जो डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए या डेथ रिपोर्ट हुई हैं उन्हें एक टेबल फॉर्म में शो किया गया है। जैसे देखें, इस्लामाबाद के जो केसेस आपके पास आ रहे हैं वो कितने हैं, यस, इस्लामाबाद में अगर आप देखते हैं तो जो नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट हुए हैं कितने, 5315 हुए हैं, और जो डेथ रिपोर्ट हुई है वो कितनी, 22। इस तरह पंजाब में देखें 26,261 एंड डेथ 163। केपीके में कितना हुआ है, 10,617 एंड 10। सिंध में 6,739 एंड 28। बलूचिस्तान में 2,269 जबकि डेथ कोई भी रिपोर्ट नहीं हुई है। एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर में 1,693 और डेथ कितनी रिपोर्ट हुई है, 1 रिपोर्ट हुई है। इस टेबल को देखते हुए हम ये क्लियरली बता सकते हैं कि विच इज द प्रोविंस हैविंग द हायर नंबर ऑफ केसेस ऑफ डेंगू एंड द हायर नंबर ऑफ डेथ रिपोर्टेड। ठीक है, दैट इज पंजाब। पंजाब वो प्रोविंस है जहां पर ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के, और डेथ भी वहीं पर ज्यादा हुई है। ठीक है, ये अब हमने किस तरह से कंक्लूड किया, क्योंकि हमारा जो डेटा था वो एक टेबल फॉर्मेट में आ चुका था। ठीक है, एक क्लियर कंपैरिजन हम डिफरेंट प्रोविंसेस के दरमियान कर सके थे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यस, ग्राफ। अब ग्राफ क्या होता है, ग्राफ प्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है आपके डेटा की। अब ग्राफ जो है वो थ्री डिफरेंट टाइप के ग्राफ होते हैं। फर्स्ट इज बार ग्राफ। आप डायग्राम में देखिए, देयर आर डिफरेंट वेरियस बार्स आर शोइंग द डेटा ऑफ पोलियो केसेस इन पाकिस्तान। जिस हमने क्या किया है, वेरियस डिफरेंट ईयर्स में 2008 से 2013 तक जो पोलियो केसेस रिपोर्ट हुआ है उसे हमने बार ग्राफ के जरिए शो किया है। आप डायग्राम को ग्राफ को देखते हुए आप बता सकते हैं 2011 वो ईयर है जिसमें पोलियो केसेस सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। ठीक है, और जो सबसे कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं कब हुए हैं, 2013 में हुए हैं। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ क्या होता है आपका, यस, लाइन ग्राफ होता है। लाइन ग्राफ जो है वो क्या करता है, शोज द चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, आप देखिए पोलियो केसेस के जो रिपोर्ट हुए हैं वो डिफरेंट ईयर्स में फ्रॉम 2019 से 2023 एक क्लियर पैटर्न आपको शो हो रहा है। जैसे 2019 में सबसे ज्यादा केसेस थे 144, फिर उसके बाद केसेस क्या हुए, कम होना शुरू हो गए, लेकिन 2021 के बाद अगेन आपको इंक्रीज नंबर ऑफ पोलियो रिपोर्ट हुए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने क्या वेरिएशन देखा पोलियो केसेस का,
पाकिस्तान में कितने पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए, ठीक। थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ जो होता है वो कौन सा होता है? यस, वो पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट बेसिकली क्या करता है, शोज करता है पार्ट ऑफ अ होल, एक होल कंप्लीट पोर्शन में कितना पार्ट होता है किसी भी वेरिएबल का। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर किसी भी फैमिली में जो डिफरेंट डिजीजेज होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका एक पोर्शन, हर सेक्शन जो है वो डिफरेंट इश्यूज को का पोर्शन शो कर रहा है। जैसे यहाँ पर ब्लू पोर्शन आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा पोर्शन इसी का है, दैट इज 48%, और ये किसका है, स्टमक इश्यूज का है। बाकी डिफरेंट कलर्स हैं जो वेरियस इश्यूज को शो कर रहे हैं। सो दिस इज द पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। यू कैन यूज any type of graph, that is bar graph, line graph and pie chart to present your data, to organize your data, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफ। ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है? नंबर वन, मेक्स डेटा इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ग्राफ को देखते हुए हम बहुत आसानी से अपने डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हेल्प्स आइडेंटिफाई द एरर्स। थर्ड क्या है, स्पीड्स अप द एनालिसिस, यानी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हो गई है, तमाम डेटा आपके सामने ग्राफ की फॉर्म में आ गया है, तो आपकी एनालिसिस क्या होती है, स्पीड अप हो जाती है। नंबर फोर क्या है, हेल्प्स इन मेकिंग द करेक्ट कंक्लूजन। जब आसानी से आपकी स्पीड अप एनालिसिस हो रही है और इजी हो गया है आपको डेटा एनालाइज करना, तो आप जो है वो करेक्ट कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज डेटा एनालिसिस। एनालिसिस क्या होती है, स्टडिंग ऑर्गेनाइज्ड डेटा टू फाइंड द पैटर्न्स, ठीक है। वंस यू हैव ऑर्गेनाइज द डेटा, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं आपके वेरिएबल्स का पैटर्न क्या है। सेकंड क्या होता है, हेल्प्स टू आंसर द क्वेश्चन एंड मेक्स द डिसीजन। आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो डेफिनेटली अपने क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए वो एक्सपेरिमेंट ड्रॉ किया है, डिजाइन किया है, ठीक है। अब ये तभी मुमकिन हो सकेगा जब आप डेटा ऑर्गेनाइज कर लेंगे, उसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो एनालिसिस क्या करती है, आपको हेल्प करती है जो आपका क्वेश्चन है उसका आप आंसर कर सकें, कोई डिसीजन आप ले सकें, ठीक है। अब डेटा एनालिसिस के लिए हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करते हैं। फर्स्ट टूल क्या होता है, रेशो होता है। अ रेशो इज अ वे टू कंपेयर टू सिमिलर क्वांटिटीज बाय डिवीजन, ठीक है। आप टू सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करें डिवीजन के मेथड से, तो फिर ये जो टूल कहलाएगा वो कौन सा होगा, रेशो होगा। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ग्रुप्स और वैल्यूज, ठीक है। रेशो क्या करती है, दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके दरमियान क्या करेगी, रिलेशनशिप शो करेगी। एग्जाम्पल, इफ देयर आर टू टॉल प्लांट्स एंड थ्री शॉर्ट प्लांट्स, ठीक है। अब हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमने क्या किया है, हमारे पास दो टॉल प्लांट्स हैं एंड थ्री शॉर्ट प्लांट्स हैं, तो इनके दरमियान जो रेशियो बनेगी क्या होगी, 2:3 होगी, ठीक। दिस इज कॉल्ड रेशियो। नेक्स्ट जो स्टैटिस्टिकल टूल हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या होता है, अब प्रोपोर्शन शोज दैट टू रेशियोज आर इक्वल, ठीक है। इट इज यूज्ड टू कीप कंपैरिजन बैलेंस्ड एंड फेयर। प्रोपोर्शन क्या है, आप दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन कर रहे हैं, उसमें आपको दो डिफरेंट रेशियोज आ रही हों और आप उन दोनों डिफरेंट रेशियोज को इक्वलाइज कर सकें, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन टू एक्सपेरिमेंट्स द रेशियोज आर 2:3 एंड 4:6, ठीक है। आपने दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, यस, दो डिफरेंट रेशियोज हैं, कौन सी, 2:3 एंड 4:6। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इक्वलाइज कर सकते हैं कि 2:3 इज इक्वल टू 4:6, ठीक है। This equalization is basically called the proportion, right? So these were the two tools you can use for a data analysis. Now summary, data organization can be done in table, graph or chart, ठीक है। और फिर data analysis is done by using the ratio and proportion. This is for the biological problem. Whenever you are having a biological problem, you start to solve the problem to find the answer of your question. You will design your experiment, you will follow the scientific method, will collect the data, organize the data and analyze the data to reach an accurate conclusion. So this was all about the data organization and data analysis. Thanks for watching the video. If you have any question, write your question in the comment box. We will definitely answer your question. Please do like, comment and share. Take care of yourself. Allah Hafiz.